क्या इलेक्शन कमीशन बीजेपी की मदद कर रहा है? क्या इलेक्शन कमीशन ही इलेक्शन को चोरी करवा रहा है? नमस्कार दोस्तों, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपका वोट शायद कभी गिना ही नहीं गया। हाँ, सुनने में शॉकिंग लगता है, लेकिन 2025 में जो हो रहा है वो हमारे लोकतंत्र की नींव हिला सकता है। आज मैं आपको दिखाऊंगी सबूत, गवाह और वो चाल जिसने भारत के चुनावी इतिहास को हिला दिया। सबसे पहले समझते हैं कि वोटर फ्रॉड होता क्या है। वोटर फ्रॉड का मतलब है चुनावी प्रक्रिया में जानबूझकर की गई गड़बड़ी ताकि नतीजे किसी एक पार्टी के पक्ष में जाएं। जैसे बोगस वोटिंग यानी किसी और के पक्ष में वोट डालना, ईवीएम टैपरिंग यानी मशीनों से छेड़छाड़, वोटर लिस्ट में हेरफेर यानी नाम हटाना या जोड़ना, बूथ कैप्चरिंग यानी पोलिंग स्टेशन पर कब्जा करना। ये तरीके सुनने में साधारण लगते हैं, लेकिन इनका असर पूरा चुनाव पलट सकता है। 2019 और 2020 में लाखों मतदाताओं के नाम अचानक वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। डेटा एनालिसिस में पता चला कि जहां विपक्ष मजबूत था वहां डिलीशन रेट ज्यादा था। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, आरटीआई रिपोर्ट्स ने भी इसे कंफर्म किया है। अब आते हैं मौजूदा विवाद पर। विपक्ष का एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 8 करोड़ मतदाताओं से नए डॉक्यूमेंट मंगाए गए और हैरानी की बात ये कि आधार और वोटर आईडी मान्य ही नहीं है। विपक्ष का आरोप, ये गरीबों और अल्पसंख्यकों में वोटर लिस्ट से हटाने की चाल है। लोग कह रहे हैं कि हम सालों से वोट डाल रहे हैं और अब हमें यह साबित करना पड़ेगा कि हम वोटर हैं। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि महाराष्ट्र में 1 करोड़ संदिग्ध मतदाता कर्नाटक के महादेवपुरा में फर्जी पंजीकृत हैं। चुनाव आयोग ने जवाब दिया, दिखाए गए दस्तावेज फ्रॉड हैं। अशोक गहलोत बोले,